आज हम लोगों की चर्चा होगी रूपक अलंकार। उपमा पढ़ चुके थे, उपमा और उसके भेद पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक। रूपक अर्थालंकार का एक भेद और बहुत मोस्ट है। यहाँ से अधिकतर प्रश्न आपके स्तर से तो पूछे ही जाते हैं। तो रूपक की पहले परिभाषा देख लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, जहां उपमेय का उपमान में भेद रहित तो मतलब जहां दोनों में एक रूपता हो, दोनों में क्या हो, दोनों में एक रूपता का मतलब एक ही हो जाए, एक ही हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक होने के बाद भी दोनों का अस्तित्व, दोनों की प्रभुता अलग अलग रही। हाँ, दोनों एक हो जाए लेकिन दोनों का अस्तित्व बना रहे। दोनों क्या बना रहे? अस्तित्व बना रहे। तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, चरण कमल। चरण कमल, चरण रूपी कमल और कमल रूपी चरण दोनों एक हैं। हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। या ये हो जाए कि मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। तो उसमें देखिए दोनों अलग है, चरण अलग है, कमल अलग है। दोनों कैसे हो गए? एक। तो यह रूपक अलंकार हो गया। लेकिन दोनों का अस्तित्व तो है, कमल का अस्तित्व अलग है और चरण का अस्तित्व अलग है। यानी जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित तो मतलब दोनों एक हो जाए। दोनों कैसे हो जाए? एक हो जाए, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। समझ में आया बात? कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, या जहां उपमेय में उपमान को की एक रूपता बताई जाए, अथवा जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल, चरण कमल बंदो हर राही। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ये कथन किसका है? सूरदास का। चरण कमल बंदो हर राही किसका कथन है? सूरदास का। यहाँ सूरदास किसकी वंदना करते हैं? प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। पूरा पद है, चरण कमल बंदो हर राही, जाति कृपा पन गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने ढूंढ पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो दे आए। तो देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हर राही कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और रूपक में जो रूपक किसका भेद है? अर्थालंकार का भेद है। आगे बढ़ते हैं। अब रूपक के भेद, रूपक अलंकार के भेद। तो रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है आपका सांग रूपक, दूसरा होता है निरंग रूपक, और तीसरा होता है परम पारित रूपक। शांग रूपक, रूपक के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से? शांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरा। सबसे पहले शांग रूपक को चलते हैं।
शब्द आ गया सांड। सांड में कौन सी संधि है? अरे भाई, हाँ, साधन अन आकाश वर्णे दीर्घा दीर्घ संधि होती। तुम व्यंजन कैसी बता रहे हो? संधन तो संगम हो जाएगा। साधन अन सा उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है शहद। जिसका मतलब क्या होता है? शहद। किसके शहद? अंगों शहद। ऐसे रूपक अलंकार के उदाहरण जहां जिसको उपमेय में, चलो और थोड़ा सा डिटेल करते हैं, जहां हम उपमेय में उपमान का आरोप तो करें, अभेद करें, लेकिन अंगों सहित करें। कैसे करें? अंगों सहित। जैसे उदित, उदय, गिरी मंच पर, रघुवर बाल, रघु वर बाल पतंग, विकसे, संत सब, विकसे संत सरोज सब। हर्षे लोचन व्रण। यानी उदित, उदय, गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। यहां सूर्य कहां उदय होता है? गिरिमंच, इन अरुणाचल पर्वत पर। अरुणाचल पर्वत, जिस तरीके से अरुणाचल पर्वत पर सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ पतंग का अर्थ क्या? पतंग अनेकार्थी शब्द है। पतंग माने तो पतंग का कीड़ा हो जाता है, एक पतंग उड़ाई जाती है, और एक पतंग माने सूर्य। पतंग माने क्या होता है? सूर्य। विकसे, अब सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य उदय होने पर क्या होता है? विकसे संत सरोज, सूर्य उदय पर कमल खिलते हैं। तो यहाँ कौन से कमल खिले? संत रूपी। राम के सौंदर्य को देखकर या राम को देखकर सभी संत प्रसन्न हो गए, खिल गए। क्या हो गए? प्रसन्न हुए। हर्षे लोचन व्रण। अच्छा, कमल खिलने पर क्या होता है? उन पे भौरे गुंजार करते हैं। कहां पर? कमल के ऊपर। तो संत सरोज जब कमल खिले तो लोचन, नेत्र रूपी भौरे उनका रसपान, यानी राम के सौंदर्य का रसपान करते हैं। तो जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की का हम उपमेय में जब आरोपित करते हैं उपमान को, तो उसके अंगों का भी वर्णन करते हैं। दूसरा उदाहरण एक और देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा ना। विभावी किसका पर्यायवाची होता है? रात की। रात बीत चुकी है। रात बीतने पर क्या, अगर सुबह आप 5 बजे जागते हो सर्दियों में तो 6 बजे, और गर्मियों में 5 बजे जागते हो, तो आकाश की तरफ देखिए तो थोड़े थोड़े से तारे आपको दिखाई देते हैं। वही है।
अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। तो यहाँ अनुरोध सहित वर्णन है। तो जहां, हालांकि एक चीज ध्यान रखना, ये रूपक का उदाहरण है। एक अलंकार अपने यहाँ और चलता है, जहां प्रकृति को मानव स्वभाव के अनुसार चित्रित करती है, वहां मान की तरफ होता है। मान के चलिए कि ये उदाहरण आ गया और उसने रूपक न देके नया मानवी, अब रूपक अलंकार उदाहरण ही नहीं है उसमें, यानी ऑप्शन में नहीं है, और क्या है, मानवीकरण। तो यहां क्या करोगे, अब दोनों है, अब दोनों है, तो वहां एक ऑप्शन होगा एक से अधिक, या ए और बी, ये चीज ध्यान रखना। फिर ये नहीं करोगे कि ना रूपक है, रूपक होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ जितने भी उपादान दिए गए वो सब प्रकृति के हैं। क्या कभी उषा रूपी स्त्री देखी, आकाश रूपी पनघट देखा, नहीं देखा। तो जहां प्रकृति को मानव स्वभाव के अनुसार चित्रित करती हैं, वहां मानवीकरण होता है, और जहां जहां मानवीकरण होता है वहां अधिकतर प्राय रूपक होता है। वो क्या होता है, रूपक होता है। चलो आगे देखते। तो शान रूपक जहां अनुरोध सहित वर्णन होता है उसे हम शान रूपक कहते हैं। और देख लेते हैं, मृत्यु एक सत्ता है जिसमें कातर जीव नहाकर, मृत्यु एक सत्ता है जिसमें श्रम से कातर, सॉरी, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाता है, कातर जीव नहाता है। मृत्यु क्या है, एक सरता, सरता किसका पर्यायवाची है, नदी। तो मृत्यु रूपी सरता या मृत्यु रूपी नदी में कौन नहाता है, श्रम से, जीवन भर उसने परिश्रम किया, अंत में उसमें नहाकर ताजगी को प्राप्त करता है। ये तो है। चलो आगे देख लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, निरंजन रूप पर। कौन सा, निरंजन रूप पर। निरंजन रूप पर, नी उत्तर है, नी माने नहीं, जिनमें अंडों का, और यहाँ पे यहाँ कौन सी संधि होती, विसर्ग, निधन अनु, निरंजन, जहां केवल उपमेय में उपमान का आरोप हो, क्या हो, उपमेय में उपमान का आरोप हो, अंगों का वर्णन ना हो। जैसे समय सिंधु चंचल भारी, समय सिंधु चंचल भारी। समय रूपी सागर, समय रूपी सागर या सागर रूपी समय, समय रूपी सागर या सागर रूपी समय बड़ा ही चंचल होता है। दूसरा देख लेते हैं, एक उदाहरण दिया था, चरण
कमल बंदो हर राई। हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की या चरण रूपी कमलों की वंदना करती हूं। तो जहां उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है, उसे हम कौन सा कहते हैं? निरंग। इसके भी दो भाग हो जाते हैं, माला निरंग और शुद्ध निरंग। तो उसके चक्कर नहीं पड़ेंगे, हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके और उदाहरण देखते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की प्याली। ओ चिंता की पहली रेखा। अच्छा, चिंता की पहली रेखा कौन सी है? नहीं पता। सबसे पहले चिंता सब लिखूं तो चिंता पर चापर चढ़ने वाली जो पहली रेखा है, छोटी की मात्रा। अगर हम किसी को सांप का सिंबल करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। अगर सांप को किसी को इशारा बताना है, तो सांप क्या ये सिंबल है। तो देखिए, जो चिंता पर चढ़ने वाली पहली रेखा, यही सिंबल तो है। ये क्या? ओ चिंता की पहली रेखा। चिंता शब्द पर चढ़ने वाली जो छोटी की मात्रा है, वो रेखा नहीं है, ये संसार रूपी वन की नागिन है। हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको चिंता ना हो। किसी को पास होने की चिंता, किसी को गोबर डालने की चिंता, किसी को शादी करने की चिंता, किसी को रोटी करने, किसी को शादी करने की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास चिंता ना हो। सही है? किसी को गेहूं काटने की चिंता, किसी को कमाने की चिंता। वो चिंता की पहली रेखा। समझ में आया? भीषण विस्फोटक सी मतवाली। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो मोबाइल रिचार्ज खत्म हो रहा है तो भाई चिंता है, चिंता है। की टच पे स्क्रीन पे आ जाए भाई चिंता है, तो कैसे हो? तो वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली। इस संसार रूपी वन की तू नाट। आगे बढ़ते हैं। तो सानुरूपक निरनिरूपक। उस हृदय कमल का घिरना अल अलटों की उलझन में। कौन सा है? उस हृदय कमल, हृदय रूपी। तो ये भी निरनिरूपक है। तो दो उदाहरण पढ़े आपने, कौन कौन से? सानुरूपक जहां अंगों से वर्णन हो, निरनिरूपक अंगों का अंग रहित वर्णन। फिर आता है पारंपरिक रूपक। जहां एक रूपक दूसरे रूपक को सिद्ध करता है। जहां एक रूपक दूसरे रूपक को सिद्ध करता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि परंपरा का मतलब क्या होता है? एक श्रृंखलाबद्ध, कि हम एक रूपक के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा दूसरा रूपक को भी हम बता सकें,
तो उसे हम कहते हैं परंपरागत रूपक। इसका परंपरा का मतलब ये नहीं एक श्रृंखलाबद्ध एक लाइन के तरीके से, समझ में आ रहा है? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है। काल कीट जीवन प्रसून को क्रमशः कर्तन करता है। तो काल कीट जीवन प्रसून दो रूपक है, एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे की काल इसका पर्याय, काल अनेकार्थी शब्द है। काल माने समय और काल माने मृत्यु। काल माने काम नहीं, काल माने सांप होता है, हाँ, सर्प का पर्यायवाची है। तो काल की मृत्यु रूपी कीड़ा जीवन प्रसून, प्रसून किसका पर्यायवाची है? उसका, फूल का। अब कीड़ा बैठेगा फूल पे तो क्या करेगा? धीरे धीरे उसको काटेगा। तो जीवन रूपी कीड़ा मृत्यु रूपी फूल को, सॉरी, मृत्यु रूपी कीड़ा जीवन रूपी फूल को धीरे 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 काटता रहता है, यानी जीवन हमारा कम होता है। दूसरा देख लेते हैं उदाहरण। कर्तन करता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। प्रेम अतिथ है खड़ा द्वार। प्रेम अतिथ है खड़ा द्वार, हृदय कपाट खोल दो तुम। प्रेम अतिथ है खड़ा द्वार। प्रेम क्या है? अच्छा, अतिथ किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो। तो प्रेम अतिथ है, प्रेम रूपी अतिथ, प्रेम रूपी मेहमान दरवाजे पर खड़ा है। आप हृदय रूपी कपाट, हृदय रूपी, हृदय के दरवाजे खोल दीजिए। आगे देख लीजिए। यह छोटा सा शिशु है मेरा। यह छोटा सा शिशु है मेरा, जीवन निशि का शुभ सवेरा। जीवन निशि का शुभ सवेरा। यह छोटा सा शिशु है मेरा, यह छोटा सा जो पुत्र है मेरा, वो जीवन रूपी रात्रि का शुभ सवेरा है। तो जहां एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता है या दूसरे रूपक को सिद्ध करता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसके और भी दो भेद होते हैं। अभेद रूपक तो वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। अब देख लेते हैं हम लोग एक बात पुनः। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। इसके कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? शान, निरन और परम। शान रूपक जहां अन्वयों सहित वर्णन होता हो। निरन रूपक में जहां अन्वयों का वर्णन नहीं होता है। परंपरागत रूपक में दो रूपक एक साथ हैं, दो रूपक एक साथ हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तब तक के लिए राधे।